फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए हैं 1.2 9th क्लास। देखो कैसे करेंगे, बहुत इजी वे से करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। एक जो स्क्वायर रूट के अंदर वर्गमूल के अंदर आपको 5 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, इसको अब एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो पीछे हमने जो पिछली वीडियो है बहुत से क्वेश्चन को हमने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। अब हम एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, जिसका एक पूर्ण कोई रूट नहीं होता, परफेक्ट रूट नहीं होता, ठीक है, इसका अगर आप फंक्शन निकालोगे तो आपको एक नॉन टर्मिनेटिंग में वैल्यू मिलेगी जो कि चलती जाएगी, कोई परफेक्ट नहीं मिलेगी आपको। इस तरह नंबर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, कैसे हम इस नंबर को एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो आपको सबसे पहला स्टेप जो है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो वर्गमूल में 5 है, स्क्वायर रूट में 5 है, आपको पता होना चाहिए कि इससे जो एक पहले आता है, मतलब वर्गमूल 5 है, इससे एक पहले आता है, मतलब एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा, वर्गमूल 4 आएगा। तो इससे एक नंबर पहले की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप इस नंबर को आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। इस नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब आप ये देखो कि वर्गमूल 5 है, अगर आप इस वर्गमूल 5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है तो आपको ध्यान क्या रखना चाहिए कि इससे पहले क्या आता है, वर्गमूल 5 से पहले वर्गमूल 4 आता है। अगर 4 का अगर आपको पता है, अगर 4 एक पूर्ण वर्गमूल है तो आप इस नंबर को इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन के ऊपर। मान के चलो मैं आपको एक नंबर देता हूँ वर्गमूल 7। अगर मैं आपको बता देता हूँ, हाँ मैं बताऊँ क्या इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि हाँ इससे पहले देखो अगर एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अब ये देखो वर्गमूल 6 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 है, क्या ये पूर्ण वर्गमूल है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? आप कहोगे जी नहीं। परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं जी? वर्गमूल में 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होते हैं। ये ये क्या होते हैं? ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जैसे ये किसका होता है? 1 का, ये किसका होता है? 2 का, ये किसका होता है? 3 का, ये किसका होता है? 4 का। इसी तरह अब हम नहीं बता सकते कि वर्गमूल 6 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये नॉट परफेक्ट होता है, ये नॉट परफेक्ट होता है। इसलिए इतना इजी, जितना इजी इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे उतना इजी हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हम उसी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर इससे एक पहले वाला एक परफेक्ट स्क्वायर बड़ा है। तो आपको भी थोड़ी देर में पता चलेगा कि मैंने एक पहला ही परफेक्ट नंबर लेने के लिए क्यों बोला है। आओ देखो, समझो इस चीज को आप। इतने बेसिक से करेंगे हम कि अगर मान के चलो क्वेश्चन चेंज होकर आ भी गया तो हम किस तरह उसको हैंडल कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसको सोल्व कर सकते हैं। और आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में देंगे ना तो ऐसा ही क्वेश्चन देंगे कि उससे एक पहला जो होगा ना वो एक परफेक्ट नंबर ही पड़ा होगा। आपसे ये पूछ सकता है, आपसे पूछते हैं वर्गमूल 10 बताओ, तो आपको पता है कि वर्गमूल 10 से पहले क्या था? वर्गमूल 9। और वर्गमूल 1 क्या है? परफेक्ट क्या है? परफेक्ट नंबर है। किसका? 3 का स्क्वायर है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे। इतना औखा नहीं देंगे आपको, ऐसा क्वेश्चन देंगे जिससे पहले वाला जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अब देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक चीज बताओ आप मुझे। मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? राइट एंगल ट्रायंगल ले रहा हूँ। इसको सोल्व करने के लिए ये समझना जरूरी है, इस सम को सोल्व करने के लिए ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा हम इसको सोल्व कर ही नहीं सकते। अब एक चीज देखो, 100% श्योर है, क्या चीज? 100% श्योर है कि अगर हम नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, जिस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम यही क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं आपको इसको, तो राइट एंगल के अंदर 100% श्योर है कि ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ ये हमेशा ही कितनी होती है? कितनी होती है? वर्गमूल 5 होती है। आपको पता है ये क्या होती है? ये हाइपोटेन्यूज होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, और ये क्या होता है? बेस होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में हम ना, जब ट्रिग्नोमेट्री आएगा तब हम इसको पूरे बेसिक से करेंगे। एक बार मैं आपको पाइथागोरस का रूल बताऊंगा। बस ये 90 एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है।
तो ये जो है होता है हाइपोटेन्यूस होता है, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं हम। ये हमेशा ही हमारा वो लेंथ होती है जिसको हम नंबर लाइन के ऊपर क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। बस आप धीरे धीरे देखते जाइए, आपको लास्ट में सब कुछ पता चल जाएगा कि ये क्यों होती है हाइपोटेन्यूस, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर हम इस परपेंडिकुलर को अगर हम 1 यूनिट लेते हैं, कितना लेते हैं, 1 यूनिट लेते हैं, इसको अगर हम 1 यूनिट लेते हैं तो 100% श्योर है कि ये जो आएगी लेंथ वो इससे एक कम ही आएगी। इसलिए मैं बोल रहा था ये बेस सॉरी, ये जो बेस है ना, ये हमें क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बेस, क्योंकि बेस हमेशा नंबर लाइन के ऊपर बनता है। अगर ये हमें पता है तो ये इजीली निकल जाएगी। तो ये हमारा जो बेस होगा वो कितना होगा, अगर ये 1 यूनिट लेंगे तो इससे ही हमेशा एक कम होगी, तो ये कितना होगा, वर्गमूल 4 होगा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर इसको अगर हम 1 यूनिट ले रहे हैं तो ये हमारी होगी x कोई यूनिट होगी, और ये जो होगी ना ये इससे कम होगी, मतलब ये x माइनस 1 होगी, हमेशा x माइनस 1 होगी। इतनी बात क्लियर होगी। तो मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता ही देता हूँ, ठीक है। आप इतना अपन नहीं कॉम्प्रोमाइज कर पाए होंगे, तो मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ध्यान रखना कि अगर ये 1 यूनिट लेते हैं तो जितना ये होगा ना उससे ये कम होगी। चलो ये देखो कैसे करते हैं। ये देखो, मान के चलो बेस मुझे पता नहीं है, ये 1 यूनिट है और इसको मान लेता हूँ मैं वर्गमूल 3, कुछ मर्जी मान लो आप। तो आपको पता है कि ये इससे कम होता है तो वर्गमूल 2 होगा, ठीक है। तो मुझे पता नहीं, मैं निकालता हूँ। तो ये होता है मेरा हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। p कितना है, p, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइट है, हाइट क्या हाइपोटेन्यूस है। तो h की वैल्यू यहां मैं पुट कर देता हूं कितना, ये परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट। बेस पता नहीं है, एज इट इज रखो। चलो इसको आप ऐसे करो, इसको इधर ना लेके आओ, एक बार इसको यहीं रखो पर स्क्वायर, a का स्क्वायर किया 1 प्लस b का स्क्वायर किया b स्क्वायर, ठीक है। h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू वर्गमूल 3, ऊपर स्क्वायर लगाया, ऊपर स्क्वायर लगाया, स्क्वायर से ही वर्गमूल कट जाता है, कट गया, बच क्या गया, सिंपल 3। इक्वल में क्या है, p कितना है 1, a की स्क्वायर करी 1 आ गया, प्लस का प्लस, b की वैल्यू पता नहीं है तो b स्क्वायर एज इट इज रख दिया। अब 3 है, 3 प्लस का इधर क्या होगा, माइनस का, बराबर में क्या पड़ा है b स्क्वायर, 3 में से 1 लिया 2, बराबर में क्या पड़ा है b स्क्वायर, और स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या बनेगा वर्गमूल 2, और b की वैल्यू क्या आ गई, वर्गमूल 2 आ गई। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब इसको हम 1 यूनिट लेंगे परपेंडिकुलर को, तो जितनी हाइपोटेन्यूस होगा उससे ये 1 ज्यादा होगा। अगर मान के चलो आपको हाइपोटेन्यूस नहीं पता, बेस दे दी और ये 1 यूनिट दे दी, तो जितना बेस होगा उससे 1 ज्यादा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगा। इस बात को आप समझ पा रहे हो। बस ये इस क्वेश्चन का बेसिक है। अगर ये आपको पता चल गया ना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस हम यही कुछ यूज करने वाले हैं, ठीक है। आई थिंक आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं सवाल के ऊपर। अब इस सवाल में कैसे यूज करेंगे, कई टीचर होते हैं कि जल्दी जल्दी करा देते हैं, हाँ भी ये से होता है, ये से होता है, कोई और तरीका भी लगा देते हैं, ठीक है। पर हम उनको जेन्युइन तरीका लगाते हैं जिससे बच्चे क्या कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि हाँ भी हाँ हम ऐसे करके इस चीज को प्रूव करते हैं। ये लॉजिक हम इसके ऊपर लगाएंगे तो सम सॉल्व हो जाएगा। मेरा हमेशा एक ही मोटिव रहता है कि आराम से पढ़ाओ, धीरे धीरे पढ़ाओ, तो बच्चों को क्या है क्लियर हो जाए, ठीक है। हमेशा धीरे धीरे पढ़ने की आदत डालो, काली करने का कोई फायदा नहीं है। आप 5 मिनट में उसको याद कर लोगे पर थोड़े समय तक याद रहेगी वो आपको, उसके बाद आप धीरे धीरे उसको भूल जाओगे। इसलिए हमेशा स्टडी को क्या करो, समझते जाओ और धीरे धीरे पढ़ते जाओ, ताकि उसको 100% अपने दिमाग में बिठा लो, ताकि कुछ भूलने की संभावना पैदा ना हो।
अब ये देखो शो ऑफ वर्गमूल 5। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं पहले क्या करूंगा, एक नंबर लाइन ड्रा करूंगा। क्या ड्रा करूंगा, एक नंबर लाइन। ये मेरा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब मैंने आपको क्या चीज बताई है, ये चीज बताई है परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होती है कि हाइट होती है। मैंने आपको कहा है कि 100% जो नंबर हमें प्रूव करना है वो ये नंबर होता है, ये नंबर होता है। मतलब ये वर्गमूल 5 है, ये कितना है, वर्गमूल 5 है। तो आपको बताया था कि अगर ये वर्गमूल 5 है तो इससे एक कम होगा, ये वर्गमूल 4 होगा। कितना होगा, ये वर्गमूल 4 होगा। ये कितना होगा, वर्गमूल 4 होगा। मतलब 0 से लेकर ये वर्गमूल 4 तक जाएगी। और वर्गमूल 4 की वैल्यू क्या होती है, आपको ये 2 होती है। होती है कि नहीं होती, होती है। तो 2 तक जाएंगे तो 0 से हम 1 तक गए, 0 से 1 तक गए और 1 से 2 तक गए। मतलब इतनी यूनिट हम चलेगी, इतनी यूनिट हम चलेगी। ये क्या है, मेरा वर्गमूल 4 है, जिसको हम 2 भी लिख सकते हैं। इसमें कोई आपको परेशानी है, नहीं परेशानी है। तो हम क्या करेंगे, 1 यूनिट ऊपर जाएंगे, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट मतलब कि अगर आप यूनिट को 3 सेंटीमीटर के इक्वल मानते हो तो उसको 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है तो इस यहाँ पर भी गैप आपको 3-3 का देना पड़ेगा। मतलब सबको इक्वल रखना पड़ेगा आपको। ठीक है इतने मैंने मारी 1 यूनिट है। अब आपको पता है कि जब ये 1 यूनिट होती है तो ये वर्गमूल 4 है। तो मैंने कहा था कि इससे जो हाइपोटेन्यूज बनता है, एक ज्यादा होता है कि नहीं होता, होता है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ इसको मिला देंगे। तो ये वर्गमूल 4 है, ये लेंथ इतनी वर्गमूल 4 है, ये 1 है, तो ये वर्गमूल 4 की कितनी होगी, ये वर्गमूल 5 होगी। इसी को समझाने के लिए मैं आपको प्रयास कर रहा था। जो पहले बेसिक बताया था कि अगर आपको वो क्लियर हो गया तो ऑलरेडी आपको क्लियर हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, कंपास की सहायता से, एक प्रकार की सहायता से यहाँ पर आप प्रकार की नोक रखोगे और यहाँ पर क्या करोगे आप वो रखोगे, क्या कहते हैं इसको, पेंसिल। तो यहाँ से जब आप आर्क लगाओगे यहाँ पर तो वो कुछ इस टाइप से, मान के चलो इस तरह से ऐसे करोगे ना, यहाँ पर कार, यहाँ पर पेंसिल ऐसे करोगे, यहाँ पर पॉइंट पर ये कट करके जाएगी। और जिस पॉइंट पर कट करके जाएगी वो वर्गमूल 5 होगा। कितना होगा, वो हमारा वर्गमूल 5 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा। ये बताओ कोई डाउट है तो आपको। अब ये लेंथ से हम आइडिया लगे, ये पॉइंट यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, आंसर आ गया। अब जब आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको ये पूरा इसी तरह का नंबर लाइन बनानी है, इससे शो करके बताना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि अभी आप वर्गमूल 5 बता दिया फिर आप इसको रफ कर दो। ये शो करके दिखाना है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना, ये हमें प्रूव करके बताने कि हाँ हमने वर्गमूल 5 की लेंथ इस तरह से माननी है। ठीक है ना, एग्जामिनर ऐसे प्रूव चाहता है वो, ठीक है ना सीधा वर्गमूल 5 चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से प्रूव करके बताना है। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर हो गई होगी, सब क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक अगला क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो इससे बेस्ड के ऊपर होगा कि मान के चलो अगर ये हमारी 1 यूनिट है तो जितनी ये होगी ना, मान कोई भी m है, जितनी ये m होगी ना उससे ये एक कम ही होगी। ये क्या होगी, एक कम ही होगी। तो आप क्या करोगे, होमवर्क देता हूं मैं आपको, वर्गमूल 10। ठीक है ना, इसको आप सोल्व करोगे। इसको सोल्व करने का क्या तरीका है, आपको पता है कि भाई एक नंबर लाइन बनाई, 0 1 2 3 4 बना ली। इसको नोट कर रहे हैं, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, वर्गमूल 10 को मान के चलो आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपको पता है कि इससे पहले क्या होता है, वर्गमूल 9 होता है। और वर्गमूल होता है क्या, 3 होता है, नहीं होता 3। वर्गमूल 9 इसका स्क्वायर होता है, 3 का होता है। तो 3 जाओ वहां पर है, तो 0 से लेकर हम 3 तक जाएंगे। ये लो जी, यहाँ से ये लेंथ है ना, ये मेरी 3 है और वैसे मेरी क्या है, वर्गमूल 9 है। और 1 यूनिट ऊपर जाओगे, इसके साथ टच करोगे तो ये वर्गमूल 10 होता है। आपको बताया कि जितना ये होता है इससे ज्यादा होता है। इतने प्रकार खोलोगे और जिस पॉइंट पर आप कट करोगे यो मेरा क्या होगा, वर्गमूल 10 होगा। इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। 100% हम आपको सोल्यूशन देंगे उसको। आपका जो भी डाउट है वो सारा हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो अब इसको नोट डाउन कर लो और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक यू।